देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश किया। तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का ये पहला बजट है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट बता रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि ये बजट 2047 में विकसित भारत के सपने की नींव रखेगा। तो वहीं टैक्स एक्सपर्ट इसे ऊंट के मुंह में जीरा बता रहे हैं। अब ऐसा क्यों, ये आपको बताते हैं हमारे इस खास शो में। तो मोदी 3.0 का पहला बजट आज देश के सामने आ चुका है। इस बजट में जहां आम आदमी को टैक्स में कुछ हद तक राहत दी गई है, तो कई राज्यों को बम्पर उपहार भी दिए गए। मंगलवार को पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों को उपहार दे रही हैं। इसके तहत न्यू टैक्स रिजीम चुनने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को अब 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत इस नई टैक्स रिजीम में आपको क्या मिलेगा, तो अब आपको 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख रुपए कमाने वालों को अब 5% टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख रुपए कमाने वालों को 10% टैक्स देना होगा। 10 से 12 लाख रुपए तक आपकी इनकम है तो आपको 15% टैक्स देना होगा। 12 से 15 लाख रुपए कमाने वालों को अब 20% टैक्स देना होगा और 15 लाख से ज्यादा कमाने वालों को 30% टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पुरानी टैक्स रिजीम में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही कहा कि न्यू रिजीम के तहत इनकम टैक्स एक्ट की 6 महीने में समीक्षा की जाएगी और इसे और आसान बनाया जाएगा। अब खास बात यह है कि अब टीडीएस समय पर अगर आप नहीं देते हैं तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा। बजट में कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन की लिमिट को भी अब 1 लाख से बढ़ाकर 1,25,000 कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स यानी 1 साल से ऊपर की इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है, यानी स्लैब को बढ़ाया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लिमिट 20% कर दी गई है, जो कि पहले 10% थी। वित्त मंत्री ने बजट भाषण पढ़ने की शुरुआत में ही कहा कि शिक्षा और रोजगार के लिए बजट में 1.48 लाख करोड़ रुपए रखे गए, यानी यह बजट रोजगार, प्रशिक्षण, एमएसएमई और मिडिल क्लास पर फोकस्ड है। साथ ही इस बजट में मोदी सरकार ने अपने सहयोगी दल बिहार और आंध्र प्रदेश का भी, यानी 2 राज्य जो है जेडीयू और टीडीपी, इन दोनों राज्यों से आते हैं, उनका खास ख्याल रखते हुए उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश की है। बजट में सबसे अहम बात रोजगार को लेकर कही गई, क्योंकि यही वो मुद्दा है जिसे उछाल कर विपक्षी दलों ने बीजेपी की जीत का मार्जिन काफी हद तक कम कर दिया था। लिहाजा सीतारमण के इस बजट में रोजगार पर खास फोकस रखा गया है। मोदी सरकार की तरफ से अगले 5 साल में 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। घरेलू संस्थानों में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन देने का भी ऐलान किया गया है। साथ ही हर साल 1 लाख छात्रों को लोन अमाउंट पर 3% इंटरेस्ट रिबेट के लिए वाउचर्स दिए जाएंगे। रोजगार, स्किल ट्रेनिंग जैसे दूसरे मौके उपलब्ध करवाने के लिए 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे 4.1 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। हब और स्पोक सिस्टम के तहत 5 साल में 1000 ITI हाईटेक किए जाएंगे। टॉप कंपनीज में 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। 5,000 रुपए मंथली ऑनरेरियम के साथ 12 महीने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप मिलेगी। EPFO में रजिस्टर्ड पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को 1 महीने की सैलरी का डायरेक्ट बेनिफिट 3 किश्तों में 15,000 रुपए तक दिए जाएंगे। अब आप ये भी जानने को बेकरार होंगे कि आखिर इस बजट में सस्ता क्या हुआ है और महंगा क्या हुआ है। तो आइए बिना देर की ये भी आपको बताते हैं कि वित्त मंत्री ने इस बार क्या सस्ता करने का ऐलान किया है। तो क्या हुआ सस्ता? तो बजट में मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया गया है, यानी ये चीजें सस्ती होंगी। इससे कैंसर से रिलेटेड कुछ और दवाओं की कीमतों में भी कमी आएगी। फोन और चार्जर पर भी कस्टम ड्यूटी 15% घटाई जाएगी, जिससे फोन सस्ते हो जाएंगे। सोने और चांदी पर हालांकि 6% कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया गया है, इनकी कीमतें भी कुछ कम होंगी। 25 वाइटल मिनरल्स पर कस्टम ड्यूटी में अब छूट दी गई है। चलिए अब बात उस लिस्ट की भी कर लेते हैं जहां पर महंगी हो रही हैं चीजें। तो क्या क्या महंगा हो जाएगा वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी 10% बढ़ाई गई है। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स में कस्टम ड्यूटी 25% घटाई गई है। शेयर बाजार में 1 साल से कम वक्त के लिए किए गए इन्वेस्टमेंट पर टैक्स 15 से बढ़ाकर 20% किया गया है। शेयर बाजार में 1 साल से ज्यादा वक्त के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 12.5% किया गया है। कुछ खास तरह के टेलीकॉम इक्विपमेंट पर कस्टम ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 15% की गई है। चलिए अब चूंकि हम शो के समापन पर पहुंच रहे हैं तो मोदी सरकार के बजट की कुछ अहम बातें भी आपको बता दें।
2.66 लाख करोड़ रुपए रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए रखे गए। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 5 राज्यों में जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम के तहत 1.28 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। चुने हुए शहरों में 100 वीकली हट या स्ट्रीट फूड हब्स बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 करोड़ अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज को इसका फायदा मिलेगा। तो कैसा लगा आपको मोदी 3.0 का ये पहला बजट? क्या आपकी अपेक्षाओं पर मोदी सरकार का ये बजट खरा उतरा या नहीं? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।